पिछले लेक्चर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पूरी स्टडी जो चल रही है इस बात पर आप लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, जोर दिया जा रहा है कि इसमें काम का करने वाला नहीं है। जिस चीज़ पर काम किया जाता है या किया जा रहा है या किया गया है या किया जाएगा, उस चीज़ पर जोर है। और इसलिए ये स्ट्रक्चर जो एक परंपरागत ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से आप ट्रांसलेशन करते चले आ रहे हैं उससे बाहर है। ठीक है, तो यहाँ कल हमने ये टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए आपको जो वही परंपरागत तरीका था जैसे आप करते चले आए थे वो बताया था। उसमें इसीलिए हमने एग्जाम्पल भी सेम ले रखा है। कल वाले में आपने देखा होगा पिछले 26 था इनफैक्ट, आज जो है ये 27 है। तो 26 लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा था कि ट्रेन पहुँच चुकी होगी कल, और इधर लिखा था इसमें भी वही सेंटेंस था, लेकिन दोनों में ट्रेन काम कर रही है, ट्रेन के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर अब जो आज आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसमें उस स्ट्रक्चर में जैसा हमने आपको एक बात और बताई थी कि जो है यहाँ मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वही बी की फॉर्म होगी। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए बी की थर्ड फॉर्म आई है। इधर भी यही बात है, यानी अब ये काम जो निरस्त करने का है वो ट्रेन के ऊपर हो रहा है। ट्रेन कोई काम नहीं कर रही, कोई अथॉरिटीज़ है या जो भी डिपार्टमेंट है, रेलवे है जिम्मेदार, वो ट्रेन को निरस्त कर रहा है, लेकिन वो पिक्चर में नहीं है। इसलिए इसको बनाने का तरीका सिर्फ यही है, ऐसे ही बनेगा। अगर आप ये लिख दें ट्रेन विल हैव कैंसल्ड तो इट विल मेक नो सेंस, इससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, वो बात अधूरी है जब तक इसमें बीन ऐड ना किया जाए। इसलिए हमने इसके कलर को भी डिस्टिंक्ट किया है, बीन को हमने रेड से लिखा है जस्ट टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, ताकि आपको आसानी से दिख जाए, आप आसानी से समझ लें। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक फॉर एग्जाम्पल सुनने के लिए आप कह सकते हैं कि उस चोर को सजा दी जा चुकी होगी, द थीफ विल हैव बीन पनिश्ड या वुड हैव बीन पनिश्ड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इस तरह से अपने से बना सकते हैं। अब एक दूसरे टेंस की बात हो रही है जिसमें कि यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो कई बार हैव भी हो सकता है, कई बार मेन वर्ब की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी, इस बी ही जो है मेन की तरह काम करेगा। ठीक है, आई कैन बी मीन्स मैं हो सकता हूँ। अब इसके आगे किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है। आई कैन बी होपफुल, आमतौर पर आपने सुना होगा कि ये कैपेसिटी को शो करता है, कोई बात सही है। और ये कुड जो है इसका पास्ट है, यू कुड बी एंग्री, हो सकता है तुम क्रोधित हो सकते थे। Weather may be pleasant tomorrow, हो सकता है कि कल मौसम सुहावना हो। India might be पावरफुल, भारत हो सकता है शक्तिशाली। They will be in trouble, वे परेशानी में होंगे।
My son would be in London next week. Everyone should be loyal. यहाँ देखिए, मैं हो सकता हूँ आशावादी, तुम हो सकते थे गुस्सा, हो सकता है कि मौसम सुहावना हो कल, भारत हो सकता है, इंडिया हो सकता है शक्तिशाली, दे विल बी इन ट्रबल, वे परेशानी में होंगे, संकट में होंगे, मुसीबत में होंगे। माई सन वुड बी इन लंदन नेक्स्ट वीक, एंड मेरा पुत्र अगले हफ्ते लंदन में होगा। हर किसी को, एवरीवन शुड बी लॉयल, हर किसी को होना चाहिए वफादार। यहाँ ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आप देख रहे हैं, ये मॉडल्स भी हैं और भी मॉडल्स हैं। सिर्फ हम यहाँ पर हमारा एम्फेसिस जोर इस बात पर है कि बी एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, और ये जो है यहाँ पर या कोई एडजेक्टिव आ जाएगा या नाउन आ जाएगा या इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है, लेकिन कोई वर्ब नहीं आ सकता, क्योंकि एक साथ दो मेन वर्ब नहीं आ सकते डायरेक्ट एक के बाद एक। बीच में एंड या इस तरह की कोई चीज़ें लगा करके तो आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट दो। यही आपको यहाँ ध्यान देना है। इससे पहले जो कुछ आपको पढ़ाया गया उसमें बी जो है, चाहे वो बी रहा हो, बीइंग रहा हो, बीन हो, सब में ये एज एन एक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम हो रहा था। और नेचुरल है कि जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहाँ पर एक ना एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है। इसी बात को हम दूसरी तरह से भी आपको समझाने के लिए कह सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर हम इनको यहाँ से हटा दें, ठीक है, और फिर लेकिन इस बात को ध्यान देना होगा कि अब हम लोग मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम भी एज ए मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। हम फिर अपनी पुरानी वाली सिचुएशन पर लौट रहे हैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर आप जो है वो बी को फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल करके आपको दिखाते चले। शुरू से आखिर तक एक ही एग्जाम्पल को लिया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग न लगाना पड़े, ताकि सेंस बाकी आप उनके मेन वर्ब को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट या ऐसी जो रियल सिचुएशन है। ये तो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन ली गई। तो हम फिर शुरू करते हैं कि आपको पूरी बात यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जिसे कहा जाए ही इज एडमायर्ड, ठीक है, एंड ही was admired. Similarly, he will be admired. अब आ जाइए आप कंटिन्यूअस टेंस में, he is being admired। अभी इसकी हिंदी भी बता भी दी जाएगी, लिख भी दी जाती है। He was being admired. He has been admired। एक ही वर्ब को यूज करने से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर उसकी तारीफ की जाती है।
उसकी तारीफ या प्रशंसा की गई थी। उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा तारीफ एक ही चीज़ है। प्रशंसा की जा रही है। उसकी प्रशंसा की जा रही थी। उसकी प्रशंसा की गई है। देख रहे हैं, इसमें फिर एक बात आपको हम रिमाइंड करा दें कि ये इज एम आर हो चाहे वाज वेयर हो, ये बी एज एन एक्सिलरी वर्ब जो है ये उसी की फॉर्म है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इज एम आर वाज वर बीइंग बीन, ये जो 7 डिफरेंट है आपको हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसी बी की एक फॉर्म है। ठीक है ना। प्रेजेंट में आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम्स वगैरह में वो यहाँ पर रखते हैं ही बी एडमायर्ड, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही इसको देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या रखना। अगर मान ली यहाँ पर आई आ जाए आई बी एडमायर्ड तो एम हो जाएगा, ही या शी है तो इज हो जाएगा। अगर दे या पीपुल या चिल्ड्रेन कोई भी चीज़ है जो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह से काम कर रही है यहाँ पर आर आ जाएगा। सिमिलरली इन द पास्ट इफ इट इज सिंगुलर वाज इज यूज्ड, इफ इट इज प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे इसमें वो बचे हुए हैं जिनको हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। बी के ही फॉर्म में एक्चुअली वर्ब की तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ही had been admired, उसकी प्रशंसा की जा चुकी थी। ठीक है ना। he will have, ठीक है, accordingly would have भी आप कह सकते हैं, लेकिन अब उसको दोनों एग्जाम्पल का दिया जाना ज़रूरी नहीं है। वो पास्ट और फ्यूचर के रिस्पेक्ट में इसको आप खुद से समझ सकते हैं। ठीक है। He has to be admired. He had to be admired. He will have to be admired। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो जो ज़रा कम यूज़ में है वो हमने आपको बता दिया। जैसे कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, शुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा। अभी फ़िलहाल आप इतने चीज़ों को समझिए कि उसकी प्रशंसा की जा चुकी थी। सिमिलरली उसकी प्रशंसा की जा चुकी होगी। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। उसकी प्रशंसा की जानी पड़ती है। इसको हम
और भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी प्रशंसा की जानी पड़ती है, हिंदी में चाहे ये कहें, या उसकी प्रशंसा की जानी ज़रूरी है, या उसकी प्रशंसा की जानी ही जानी है। उसकी प्रशंसा की जानी ही जानी, यानी हर कंडीशन में, हर हालत में उसकी प्रशंसा की जानी है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर उसकी प्रशंसा की जानी पड़ी थी या उसकी प्रशंसा किया जाना ज़रूरी था या उसकी प्रशंसा की जानी ही जानी थी। कई तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, इसलिए हमने कहा सेंस के आधार पर ही आप ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि अगर खाली आप लकीर के फ़कीर बने रहे कि पढ़ती है तो कहा तुमको मार पड़ती है, वो इस टेंस में आते ही नहीं। ठीक है ना, बूंदे पड़ती है वो भी इस टेंस में नहीं आता। कैसे साहब आपने पढ़ती पहचान बता दी, नहीं, पढ़ती में नहीं। आपको देखना किसी चीज़ पर कोई काम किया जाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, मजबूरी है, कुछ भी हो सकता है। उसकी प्रशंसा किया जाना मजबूरी है, वो भी इसी सेंस से हो जाएगा। उसकी प्रशंसा की जानी पड़ती है, वो भी इसी से हो जाएगा। उसकी प्रशंसा की जानी ही जानी है, वो भी इसी सेंस से होगा। तो आपको सेंस देखना, ये काम इसके ऊपर हो रहा। अब इसको भी लास्ट वन हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन आपको एक साथ जब इसको पढ़ेंगे तो क्लैरिटी सेंस में बढ़ती जाएगी। उसकी प्रशंसा की जानी पड़ेगी, की जानी ज़रूरी होगी, की जानी ही जानी पड़ेगी, की जानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कहा जाए उसे बुलाया जाता है तो ही इज कॉल्ड, उसे भेजा गया था ही वाज सेंट, उसे सजा दी जाएगी ही विल बी पनिश्ड, उसका दिल बहलाया जा रहा है ही इज बीइंग अम्यूज्ड, उसे डांटा जा रहा था ही वाज बीइंग स्कोल्डेड, उसे आज़ाद कर दिया गया है ही हैज़ बीन रिलीज्ड, और ही हैड बीन इंसल्टेड, उसका अपमान किया जा चुका था। ही विल हैव बीन इनवाइटेड, उसको आमंत्रित किया जा चुका होगा। ही हैज टू बी प्रमोटेड, उसको प्रमोट किया जा सकता है, उसको पदोन्नति दी जानी पड़ती है क्योंकि सीनियर है। एंड सिमिलरली ही हैड टू बी सस्पेंडेड, उसको निलंबित किया जाना पड़ा था। एंड ही विल हैव टू बी रीइंस्टेटेड, उसको जो है दोबारा सेवा में लिया जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। दे आर टोल्ड, उन्हें बताया जाता है। ठीक है, यू वर इन्फॉर्म, तुम्हें सूचित किया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, सारे एग्जाम्पल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर लें। बस समझने की ज़रूरत यह है कि ये इसके ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। जो ट्रेडिशनली आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, या इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। लेकिन आप इसको बी से कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसलिए आपको बार बार इस चीज़ को बताया जा सकता है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए इन चीज़ों का बार बार बताया जाना ज़रूरी भी है। और आप समझें, फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स में लिख करके भेजें उसको, और इसी रेफरेंस पे विद रेफरेंस टू द लेक्चर नंबर डिस्कस किया जाएगा। एंड फॉर टुडे इट इज़ इनफ। थैंक यू।